हमारे इस महफिल के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मौलाना अज़ीज़ुर रहमान दानिश साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और हमको अपनी कीमती नसाइह से आगाह फरमाए। तशरीफ लाते हैं जनाब मौलाना अज़ीज़ुर रहमान दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुत तकरीम उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, अजीज़ तलबा व तालिबात और ग़यूर मुसलमानों, आज मेरे हर दिल अजीज़ मोहतरम पीर नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला के जामिया में उनके हुक्म पर सालाना तक़रीब ख़त्म बुखारी शरीफ और तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की इस मुबारक महफ़िल में मुझे हाज़िर होने का हुक्म दिया गया और मेरा मकसद सिर्फ हाज़िरी थी। ना मैं बयान करता हूँ, ना मेरा बयान का मिजाज है और ना ही मैं कोई मुकर्रर हूँ, लेकिन हज़रत ने हुक्म दिया मैं सबसे पहले इस इदारे की कबूलियत के लिए, इसकी दरजात की बुलंदी के लिए, इसके फ़यूज़ व बरक़ात को फैलने के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तक़रीब के साथ आइंदा भी इस इदारे को अपनी शान के मुताबिक आला दरजात के साथ दीन के लिए कबूल फरमाए और हज़रत की साई को, कोशिश को अल्लाह इनके लिए आखिरत में भी दुनिया में भी तरक्की दरजात का सबब बनाए और यहाँ से उलूम के चश्मे साफ़ी जारी फरमाए। दो तीन बातें मैंने जो एक कुरान की आयत और एक हदीस मुबारका का हिस्सा आपके सामने पढ़ा, तिलावत किया, उसी की रोशनी में अर्ज़ करूँगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हम अपनी किताब का वारिस उन लोगों को बनाते हैं जिन्हें हम इंसानियत में से, मखलूक में से चुन लेते हैं, मुंतखब कर लेते हैं। और ये सिलेक्शन कोई आम नहीं। रब्बुल मनाम रब्बुस समावाति वल अर्द हुवल अव्वल वल आखिर वल बातिन, खालिक़ कायनात फरमाता है जो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह और कुल आलम का मालिक,
जिसके एक कुन फयकून पे सारी जमीन ऊपर और नीचे हो जाती है और पलट जाती है। और जो कहते हैं वो समावात मतवियातुन बियमीनिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस समावात मतवियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। कहता है सारी जमीन, ये सारा आसमान मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूं इसे पलट दूं, जब चाहूं इसे रेज़ा रेज़ा कर दूं। वो रब ज़ुल मनन जिसे मुंतखब करता है उसी इस किताब के लिए चुन लेता है। दूसरी मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके साथ मैं भलाई चाहता हूं, मैं युरिदिल्लाहु खैरन, जिसके साथ अल्लाह अच्छाई का इरादा फरमाते हैं, जिसको अल्लाह अपना महबूब बनाते हैं, जिसको अल्लाह इमाम बनाना चाहते हैं, जिसको अल्लाह मुक़्तदा बनाना चाहते हैं, जिसे अल्लाह दुनिया में निजाम के लिए महबूब बनाकर निजाम को नाफिज करना चाहते हैं, उसे अल्लाह अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाते हैं। इस दीन के इंतखाब के लिए मैं चूंकि यहाँ तकरीर करने नहीं आया, सुनने आया हूँ, मैं यहाँ मुस्तफीद होने आया हूँ, इसलिए मैं तकरीर नहीं करूंगा। मैं मुख्तसर से बात करूंगा। जो हमारे पूरे कुर्रे अर्श पर इस्लाम के गलबे के मुबादी और बुनियादी उसूल हैं कि पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब हो जाए, उलूम के एतबार से, निजाम के एतबार से, मैशियत के एतबार से, इक़्तिसादियत के एतबार से और हक़ीक़त के एतबार से इस्लाम को गलबा हो जाए। उसके जो बुनियादी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं। पहली बात, दीन को और कुरान को पढ़ो जैसा उसके पढ़ने का हक है। दूसरी बात, दीन को समझ लो जैसा उसका समझने का हक है। तीसरी बात, दीन पर अमल करो जैसा उसके अमल करने का हक है। और चौथी बात और आखिरी बात, दीन को फैलाओ जैसा उसके फैलाने का हक है। दीन को क्या करो भाई, बोलो भाई, फैलाओ जैसा उसके फैलाने का हक है। क्या हक है? कुरान ने कोई तखसीस की, कुरान ने कोई शर्त लगाई, कुरान ने कोई हदफ मुकर्रर किया, कुरान ने कोई टारगेट दिया? दिया। तीन जगह कुरान ने दिया, तीन जगह। एक जगह फरमाया लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। टारगेट क्या होगा, हदफ क्या होगा मुसलमानों, ए मोमिनों, ए इस्लाम के मुहाफ़िज़ों, तुम्हारा टारगेट ये होगा लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। जब तक दीन तमाम अदियान पर गालिब नहीं हो जाता, सारे सिस्टम पर गालिब हो जाता। और कुरान का नमाज क्या है, सुन लो, जमहूरियत और कुरान, जमहूरियत और इस्लाम। माजरत के साथ मैं अपना एक नजरिया रखता हूं, मेरे नजरिए से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, लेकिन ये दो निजामों का आपस में मिलाप नहीं। इब्राहिम लिंकन ने कहा था 1871 में, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने कहा कि जमहूरियत के अंदर गधा और खोता सबको तोला जाता है, मेयार नहीं रखा जाता। काउंटिंग, आप काउंटिंग कर लीजिए, गिनती कर लीजिए, वोट दे दीजिए। फासिक भी दे रहा है, फाजिर भी दे रहा है, मुफसिद भी दे रहा है, जानी भी दे रहा है, शराबी भी दे रहा है, सबका वोट माना जाएगा। अजीब इंसाफ है, एक शराब पी का वोट दे रहा है, एक तहज्जुद पढ़कर वोट दे रहा है, एक हलाल नहीं खाना चाहता, हलाल खाना चाहता है, हराम नहीं खाना चाहता, एक हराम की अभियारी करना चाहता है, उसका वोट भी बराबर, इसका वोट भी बराबर। ये इंसाफ है? मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता होगा दुनिया वालों को, मुझे नहीं आता। इसलिए कुरान ने हदफ मुकर्रर कर दिया, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। आगे बता भी दिया कुरान ने, वलौ करिहल मुजरिमून, मुजरिम पसंद नहीं करेंगे, वलौ करिहल काफिरून, कुफ्र की ताकत इसको पसंद नहीं करेंगी। लेकिन याद रखो, इस्लाम का मिजाज ये है, फयजमहु फइज़ा हुवा ज़ाहिक वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं कोई आपके सामने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक
रब्बे सुल्तान की किताब के अलावा किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। कुरान में कहता है इस्लाम का मिजाज ये है, जब इस्लाम आता है वो कुफर के बेजे उड़ा देता है, वो बातिल निजाम के बेजे उड़ा देता है, वो उसे तस्लीम नहीं। वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल मिटने के लिए आया है। आज दुनिया के अंदर बातिल का निजाम है। आप कैसी बात करते हैं? बातिल तो कुरान कहते हैं मिटने के लिए आया है, आप कहते हैं हम बातिल को निजाम के जरिए गालिब करेंगे। अजीब जोड़ है मेरे दोस्तों। ये मदारस अल्हम्दुलिल्लाह, ये जामिया सऊद अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान पढ़ा भी रहा है, कुरान समझा भी रहा है, अमल करवा भी रहा है और इसको फैला भी रहा है। अल्लाह हम सबको इस बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।